हुआ है। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया और आपको जानकारी दे दें कि प्लेन क्रैश में पायलट की मौत हो गई है। कांगड़ा के रहने वाले थे पायलट नमन सयाल। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने आदेश दे दिए हैं और इस दौरान हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया है। पायलट के परिवार के प्रति संवेदनाएं भी जताई है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये घटना की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ और इस दौरान दुबई एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि हादसे की वजह के पीछे जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। प्लेन क्रैश में पायलट की मौत हुई है और कांगड़ा के रहने वाले थे पायलट नमन सयाल। हादसे का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दिए गए हैं आदेश और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया। पायलट के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। तो देखिए, ये 3 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर एयर शो के दौरान किस तरीके से घटना घटी वो हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप पायलट को देख रहे हैं जो इस तेजस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे। इस दौरान इनकी मौत हो गई है, ये शहीद हो गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि कांगड़ा के रहने वाले थे ये पायलट, नमन सयाल नाम है। इस घटना के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तो तीसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर इस घटना के बाद किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। तो 3 ये अलग अलग तस्वीर। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें दुबई एयर शो में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन क्रैश में पायलट की मौत भी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे ये पायलट नमन सयाल। इस घटना के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पूरा देश पायलट नमन सयाल को नमन कर रहा है। हालांकि अभी घटना कैसे घटी, हादसे के पीछे क्या कारण था, ये पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। तो हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर दुख भी जताया है और परिवार के प्रति, पायलट के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विचित्र, इस घटना को लेकर क्या कुछ विस्तार से जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ये घटना जो है वो बेहद गमगीन कर देने वाली है। समूचे इलाके में शोक की लहर है। लिहाजा जैसा आपने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने जो है इस पूरी घटना पर संवेदना जाहिर की है, तो निश्चित तौर पर जो है पूरे प्रदेश में ये शोक की खबर है, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो हम सब आप जानते हैं कि दुबई में एक एयर शो के दौरान हुई है और हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर नमन सयाल थे उनकी बेहद दर्दनाक और दुखद जो निधन है वो दुबई में हुआ है। उसके बाद से निश्चित तौर पर समूचे कांगड़ा जिला में इस वक्त शोक की लहर है। खासतौर पर नगरोटा बगवां जो कि उनका पैतृक गांव था और वहीं से वो पले बड़े आगे बढ़े और आज भारतीय सेना में हम यूं कह सकते हैं कि भारतीय एयरफोर्स में जो है वो अपनी सेवाएं जो है दे रहे थे। तो फिलहाल जो जानकारी हमारी ओर से जुटाई गई है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो फिलहाल कहाँ पर थे, उनसे बातचीत करने की जब उनके साथ संपर्क करने का प्रयास किया गया तो बताया ये जा रहा है कि वो फिलहाल हैदराबाद में हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो हैदराबाद में हैं, जो वहां पर किसी कारणवश या किसी कामकाज के लिए वहां गए हुए थे। तो अभी ये तय नहीं हो पाया है कि नमन सयाल की जो पार्थिव देह है वो कब तक जो है वो नगरोटा पहुंचेगी, कब तक जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी। लेकिन यहाँ प्रशासन की ओर से कहा गया है कि तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल की जाएंगी। जैसे पार्थिव देह आएगी हर हाल में वहां पर हर प्रशासन की ओर से जो है वो वहां पर वो जरूरी सामान या जरूरी जो भी बनती कार्रवाई है वो तमाम की जाएंगी।
लिहाजा जब से ये घटना के बारे में सुना है तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद है डॉक्टर राजीव भारद्वाज, उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि जो पीड़ित परिवार है उनको जो भी सहूलियत चाहिए होगी, जो भी सुविधा चाहिए होगी, बतौर सांसद वो उस सहूलियत को मुहैया करवाने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने भी संवेदना जाहिर की है पीड़ित परिवार के प्रति, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़े, जिस तरह से सभी जानते हैं कि क्योंकि ये जो घटना हुई है वो देश के बाहर हुई है, तो देश के बाहर से जब भी पार्थिव देह जो यहाँ लाई जाएगी, हालांकि ये समूचा जो प्रोसीजर है वो सेना खुद करेगी, बावजूद इसके जो भी स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं आती हैं उन सबको जो है वो मुकम्मल करवाया जाएगा। ये डॉक्टर राजीव भारद्वाज की ओर से भी कहा गया है और मुख्यमंत्री ने भी संवेदनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने भी भरपूर आश्वासन दिया है पूरे परिवार को, पीड़ित परिवार को, कि जो भी जरूरत होगी या जो भी समस्या होगी वो निश्चित तौर पर जो है उसमें वो सहयोग करेंगे। विचित्र, लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो शहीद हुए हैं नमन स्याल, इनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा और कौन कौन है? बता दें कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो खुद कहा ही जा रहा है कि वो खुद एयरफोर्स में है, अफसाना उनका नाम है, और उनकी एक छोटी बेटी है। और क्योंकि नमन स्याल उस दुनिया में नहीं है तो वो अपने पीछे जो है अपने माता पिता और अपनी धर्म पत्नी और बेटी को छोड़ गए हैं। तो इसके अलावा कुटुंब में परिजन है, चाचा ताया, ये तमाम लोग जो हो रहते हैं। अब देखना और जानना ये बड़ा लाजमी है कि क्या नमन का जो परिवार था वो नगरोटा के उसी शेरा थाना के तहत जो आने वाला जो गांव है वहीं पे रहते थे या फिर वो कहीं बाहर रहते थे, क्योंकि इसकी पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, क्योंकि घटना के बाद से पूरा सर्च आउट किया गया है। कांगड़ा बहुत बड़ा जनपद है, कहाँ ये इलाका कहाँ पे है, कौन लोग वहां पर रहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तुरंत उस जगह तक पहुंचना, वहां के लोगों की जानकारी जुटाना जो है उतना आसान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि प्रशासन के नुमाइंदे, प्रशासन जो है तंत्र जो है, प्रशासनिक जो तंत्र होता है बहुत बड़ा मजबूत होता है, तो उसकी मार्फत ही हम लोग और सब लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो अभी फिलहाल वहां तक पहुंचे हैं तो कहा यह गया है कि माता पिता हैदराबाद में और बाकी परिवार उनका उनके साथ ही था, यानी कि भारत के अन्य कोने में रह रहा था। जी बिल्कुल विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए